इफ़ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 27 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/a/1/b/1/c। अब देखो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी 27 है और इसका रेशियो ये दे रखा है, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को मैं ऐड करूँ तो देखो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार और सी भी 2 आ रहा है, 2 बार। तो मैं इसको 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इनको ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 होगी तो हम यहाँ से अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, बी और सी घटाना पड़ेगा यहाँ से, और बी और सी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 - 6 करें कितना हो जाएगा 3। उसी तरीके से यहाँ से बी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ए और सी को माइनस करना पड़ेगा, और ए और सी कितना है आपका 5 है, 9 - 5 करेंगे 4 हो जाएगा। सी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो हमें बी और ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, और ए प्लस बी कितना है भाई 7 है, 9 - 7 करेंगे 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, इन्होंने बोल के रखा है कि 1/a/1/b/1/c आपको बतानी है। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस इसको ऐड भी करोगे ना, देखो क्योंकि 9 का ये 3 × 27 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वैल्यू कट के 3:4:2 के रेशियो में ही आएगी। तो मैं वो काट नहीं रहा हूँ, फालतू में वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखिए हमें 1/में तो 1/3 1/4 और 1/2 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 3 × 4 करेंगे 12 तो हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। तो जो आपका रेशियो आएगा 1/a/1/b/1/c का, ये किसके बराबर आएगा 4:3:6 का, ऑप्शन नंबर 1 के बराबर।